अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फूलों के या किसी भी छोटी चीज़ के बीज उगाने के लिए एक तरीका जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो गमले हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये गमलों में मैंने पनीरी लगाई हुई है। अभी मैं आपको ये क्लोजली ये मेथड दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इस मेथड के साथ जो छोटे बीज होते हैं, जो मुश्किल होते हैं वैसे उगाने, उनको बआसानी उगा सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये मेथड बहुत ही सिंपल है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने गमले में जो वर्बीना फूल है उसकी पनीरी लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पनीरी तैयार करने के लिए आपको सिंपली जो है वो थोड़ा सा नरम सी सॉइल तैयार करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरी सॉइल है इस पर मैंने काफ़ी सारी रेत मिक्स की हुई है बिल्कुल, और थोड़ी सा इसमें मैंने कोकोपीट मिक्स की हुई है, यानी कि ओवरऑल मैंने एक बहुत ही नरम सी सॉइल बनाई हुई है। इससे होता ये है कि जो बीज होते हैं जब वो स्प्राउट हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर सख्त जगह नहीं होती, तो वो आसानी के साथ जो है वो उगाते हैं। तो तरीका इसका बहुत ही सिंपल है। आपने पहले इसमें सॉइल डालनी है, सॉइल डाल के उसके ऊपर सीड्स जो है वो रैंडमली चंद बीज जो है वो बिखेर देने हैं। उनके ऊपर दोबारा जो है वो इस तरीके से नरम सी रेत और कोकोपीट मिक्स की हुई चीज़ जो है वो डाल देनी है। तो इससे जो सीड्स हैं जब उनको आप मॉइस्ट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्प्राउट करेंगे। साथ में जो नीचे वाली सॉइल आपने पहले यूज़ करनी है उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कर देना है, ताकि इनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलते रहें और आपको हेल्दी पनीर जो है वो तैयार हुई हुई मिल जाए इसमें। ये फ्रेंड्स देखें आपके, मैंने पॉपी फ्लावर की सीडलिंग की हुई है गमलों में। और पॉपी जो है ये बहुत ही छोटे इसके बीज होते हैं, तो उसको भी बासानी इस मेथड के साथ ग्रो किया जा सकता है। इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने अगेन जो है वो इसमें काफ़ी नरम सॉइल बनाई हुई है, और इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोपीट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की है, क्योंकि जो पॉपी फ्लावर के सीड्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो इनको एक तो मॉइस्ट रखना होता है, ज़मीन में गहरा दबाना भी नहीं होता। तो कोकोपीट जो है इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा कायम रहता है। इस मेथड को जब भी आप यूज़ करें तो इसमें कोशिश करनी है कि आपने जब सीड्स लगा लेने हैं तो उसके बाद इनको मॉइस्ट रखना है, गमलों को ड्राई नहीं होने देना। तो गमलों में जो पनीरी लगाई जाती है बहुत ही आसानी के साथ निकाली जा सकती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो है वो हम इसको, ये आप ओवरऑल सॉइल देख सकते हैं कि मैंने ओवरऑल जो है वो काफ़ी नरम सी सॉइल बनाई हुई है और इसमें सैंड मिक्स की हुई है। देखें बिल्कुल हाथ लगाने से जो है वो ये जड़ों के साथ से अलहदा होती जा रही है। तो जितनी सॉफ्ट और नरम मिट्टी तैयार की जाए उतनी जो पनीरी है वो अच्छा उसमें ग्रो करती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से मुकम्मल अपनी रूट्स के साथ जो है वो हमने वर्बीना की पनीरी निकाल ली है। अब अगर हम इसको किसी जगह भी शिफ्ट करें और इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सारी रूट्स हैं इसके साथ, और थोड़ा सा इसको जो है वो बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे ना रखें तो इसका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 100% होता है। तो इस मेथड को ज़रूर यूज़ करें। इस पर आप देख सकते हैं, ये मैं नीचे से आपको मिट्टी अगर दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल ऐसी मिट्टी नहीं है, चिपकने वाली मिट्टी नहीं है, सुर्ख मिट्टी नहीं है, बिल्कुल एंड तक जो हमने इसमें रेत मिक्स की हुई है। तो सैंड मिक्स करने से ये होता है कि जो मिट्टी है ये आपस में चिपकती नहीं है, और थोड़ा सा इसमें कोकोपीट डाल दें उससे मॉइस्चर जो है वो काफ़ी कायम रह जाता है सॉइल में। और इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट ज़रूर ऐड करना है ताकि जो पौधों के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो अच्छे मिलते रहें। और इस मेथड को फ्रेंड्स ज़रूर यूज़ करें, ख़ासकर छोटे जो बीज हैं उनको ग्रो करने के लिए। होपफुली आपको जो है वो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। सो फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।